स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद। आप देख रही हैं हमारा खास प्रोग्राम हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पलवल प्रवीण आहूजा से पास। प्रवीण, क्या कुछ खास आज पलवल में होने वाला है? इसके बाद हम आएंगे जगदीश प्रजापति के पास कालावाली से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रवीण। सब्जी मंडी की हड़ताल को लेकर तमाम जो आड़ती है वो कल से हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 10 फरवरी से वो अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर गए हैं। लेकिन बात आ जाती है, जो सब्जियां जो किसान जो हमारा अन्नदाता है वो सब्जियां उगाता है, फल भी उगाता है, अगर मंडी में फल और सब्जी नहीं दे पाएगा तो किसान को काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत देखा जा रहा है कि तमाम आड़ती तो जरूर हड़ताल पर चले गए, लेकिन जो माशाखोर है, जो नीचे बैठ के सब्जियों का अपना जो बेचने का कारोबार करते हैं, वो कल पूरी जी तरह से सब्जी मंडी में माल बेचते देखे गए हैं। ठीक है, थोड़ी सी रेटों में बढ़ोतरी देखी गई है, जैसे कि आलू लगभग अब तक मिल रहा था कि 50 रुपए में 5 किलो मिल रहा था, लेकिन अब आलू जो है वो 80 रुपए में 50 किलो मिला। ये थोड़ा सा जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन तमाम जो सुविधा है लोगों को वो सब्जियां बेचने की, फलों की, तमाम वो किसी प्रकार की परवल की सब्जी मंडी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी तमाम लोग वहां पर प्रवीण, जब खरीदारी तक करते ये देखे गए। हड़ताल जारी रहेगी तब तक सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी जब तक हड़ताल जो है आगे रहेगी तब तक सब्जी के दाम आगे कितने तक बढ़ सकते हैं और लोगों को कब राहत मिल सकती है? ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब्जियों के रेटों में तो काफी बढ़ोतरी देखी गई है। आप यहीं से अंदाजा लगा दीजिए, जो 5 किलो माल 50 रुपए मिलता था अब वो 80 जी रुपए का मिल गया, यानी कि 30 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। अन्य जो सब्जियां हैं उनमें भी 20 से 30 रुपए प्रति किलो से लेकर इजाफा देखा गया है। स्थानीय लोगों को काफी नुकसान तो होगा, लेकिन जी मजबूरी में उन्हें अब खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें हैं। घरों में जब तक सब्जी या दालें अगर नहीं होंगी तो वो घर में खाना कैसे बन पाएगा और कैसे जी अपने परिवार को वो खिला पाएंगे। तो ये स्थिति थोड़ी सी जरूर विकराल भी है, लेकिन कई हड़ताल का असर आम लोगों पर, ठीक है, रेटों को से लेकर तो पड़ सकता है, लेकिन हड़ताल का असर जो है वो अभी किसी लोगों पर पड़ता नहीं दिख रहा है। तमाम जो बेचने वाले उनका कहना है कि हड़ताल तो बड़े व्यापारियों की, हम तो छोटे व्यापारी हैं, हमें तो घर भी चलाना है, और हम अगर इस तरह हड़ताल पर बैठे रहे तो अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करेंगे। तो तमाम इन चीजों ने कहीं हड़ताल ठीक। का असर अभी देखा नहीं गया। वही जी बात कर लेते हैं जिला योजनाकार की ओर से। लगभग पलवल में जहां भी अवैध जो प्लॉटिंग हो रही है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने पहले भी तय कर दिया गया था कि किसी भी प्रकार की एक समय सीमा रखी थी कि उसके बाद जितनी कॉलोनियां पास की जाएंगी, उसके बाद कोई भी अवैध कॉलोनी अगर पनपती है या काटी जाती है तो उसे डीटीपी को अधिकार है कि वहां जाके ध्वस्त किया जाए। तो इसको लेकर पृथला क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में भी कई अवैध कॉलोनियां काटी गई थी, जिसको कल डीटीपी विभाग की ओर से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और वहां पर स्थानीय लोग जो प्लाट लेकर बैठे हैं उनको यह भी कहा गया कि अवैध कॉलोनी में अपनी प्लाटों को ना ले, क्योंकि ना तो यह सरकार को सुविधा देगी, ना ही अभी आने वाले समय को पास किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इस लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है कि अगर इस तरह की कहीं अवैध कॉलोनियां काटी जाती है तो उनसे आप बिल्कुल भी ना खरीदें, ना जाए वहां पर, क्योंकि कभी भी डीटीपी उसको तोड़ सकता है। तो ये सरकार के नियमों के विरुद्ध कार्रवाई है। तो ये लेकर बहुत बड़ा एक अभियान चलाया गया है। वही बात कर लेते हैं पटवारी और कानूनों को लेकर, जो सरकार के साथ पिछले कई दिन से वार्तालाप चल रही थी, वो वार्ता पूरी होने के बाद अब तमाम जो पटवारी और कानून है उनमें कहीं राहत देखी जा रही है। सबसे बड़ी राहत जो आम लोगों को, जो पिछले सवा एक यानी कि 1 महीने से भी ऊपर हो चुका था, वो लोग परेशान चले आ रहे थे, जिनको रजिस्ट्री घर की करवानी थी, प्लाटों की करवानी थी, दुकानों की करवानी थी, वो नहीं हो पा रही थी। अब उन्होंने कहा कि सरकार के साथ जो वार्ता जो है सकारात्मक हुई है, और पटवारी और कानूनगों का कहना है कि 2 वेतन वृद्धि उनकी सरकार ने उनकी जो मांग थी वो मान ली है। उनको काफी राहत है और वो काफी प्रसन्न भी दिखाई दे रहे, खुश नजर आ रहे हैं कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया है। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं, जो लगभग काफी लंबे समय से पटवार घर में जाकर सुबह शाम परेशान होते थे, कुछ सुनवाई नहीं होती थी, उनको काफी राहत मिलती नजर आ रही है। उनको कहना है कि सरकार ने देर से सुनी है, लेकिन इनकी बात सुनने से उन लोगों को राहत मिली है जो लगातार अपने कागजों को लेकर पटवार भवन में जाते थे। ना तो पटवारी मिलते थे, ना पटवारी के जो असिस्टेंट है वो काम करते थे, क्योंकि हड़ताल का विषय था। तो इन सब चीजों को लेकर अब काफी लोगों में राहत जी नजर आ रही प्रवीण। है। जी जी अनाया। जी, ये जो 13 तारीख को कूच करने वाले हैं किसान दिल्ली की तरफ, तो इसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? प्रशासन कितनी अलर्ट है और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ सकता है? शॉर्ट में जल्दी बताइएगा।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कूच करने वाले हैं, हालांकि यहाँ अभी ऐसी स्थिति नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से जो सख्त आदेश मिले हुए कि अलर्ट मोड पर है। चारों तरफ जो हमारी सीमाएं हैं उन्हें चाक चौबंद किया जा रहा है। तमाम बाहर के जिलों से भी फोर्स मंगाई जा रही है। तो हरियाणा के कई जिलों में जो है कल से जो है अपना इंटरनेट की सेवा वो भी बाधित कर दी गई है। आने वाली 13 तारीख तक तो कोई भी लगभग 6 से 7 जिले हैं जिनको सेवाएं बाधित की गई। तो तमाम हो सकता है आने आजकल में यहाँ भी आदेश आ जाए, पल वाले आसपास नू है तो अन्य कई जिले लगते हैं, गुड़गावा है, तो इन तमाम जिले में हो सकता है सरकार यहाँ भी बाधित कर सकती है, क्योंकि किसानी यहाँ पे काफी ग्रामीण क्षेत्र है। तो इसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी अनाया। जी जगदीश, आपके पास आएंगे इसी के साथ क्या कुछ खबर कालावाली से सामने आ रही है? सबसे पहले 13 फरवरी को जो किसान कूच करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रशासन और सरकार काफी अलर्ट नजर आ रही है। सरकार की ओर से 7 जो जिले हैं उनके इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा सहित जो है 7 जिलों में कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें और सिरसा पुलिस प्रशासन की बात करें तो काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने डब्बा वाली ओवरब्रिज पे बठिंडा रोड को आधे बंद कर दिए गए हैं। रोडी को जो रोडी से कालावाली जो सड़क जाती है उसको खोद दिया गया है, सड़क को खोदा गया है। मरडी पुल पर जो रास्ता है रोकने का काम पुलिस की ओर से किया गया है। कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी जरूर होती नजर आ रही है। भैया अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि भाई 13 तारीख जरूर कूच करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से 12 तारीख को 5 बजे जो किसानों को निमंत्रण दिया गया है, बातचीत के लिए बुलाया गया है, हो सकता है कि उसमें कुछ हल निकल जाए, लेकिन किसान फिर भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। भाई अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पूरे जिला में 600 पुलिसकर्मी है और 1100 जो आरपीएफ या अन्य जो कंपनी के लोग जो कंपनियां हैं उसकी पुलिस कर्मचारी जो मौका पर आ चुके हैं, जैसे कि 1750 पुलिस कर्मचारी अभी सिरसा जिला में मौजूद है। अगर बात की जाए तो नाकों पर तो डीएसपी लेवल के अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, कैमरे हैं जो लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं डीएसपी लेवल के अधिकारी उन नाकों को चेक कर रहे हैं और आने जाने वाले व्हीकलों को भी काफी चेक किया जा रहा है। भाई अगर बात की जाए किसान जथेबंदियों की तो पंजाब की 27 जथेबंदियों की ओर से ऐलान किया गया है कि 13 तारीख को वो दिल्ली कूच नहीं करेंगे, क्योंकि 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। उनका कहना है कि ट्रेनों को रोका जाएगा, बसों को रोका जाएगा, दुकानों को बंद किया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वह दो फाड़ होता नजर जरूर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि किसानों की ओर से अलग अलग बयान जो है दिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है इस बात को लेकर फिर भी अलर्ट जरूर दिखाई दे रहा है। अगर दूसरी बात कर ले सब्जी मंडी की हड़ताल की, तो सब्जी मंडी के जो हड़ताल है उसको लेकर आम लोगों की जो जेब पर है भारी खर्चा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल हो चुकी है। उसको लेकर लहसुन के भाव देखे गए, आज कालावाली में 400 के पार है जो लहसुन जा चुका है। और आलू की बात करें तो 50 रुपए आलू उछाल मार चुका है। कहीं ना कहीं जो सब्जियां बाजार में नहीं आ रही है, किसान सीधे तौर पर जो छोटे किसान है वो बेचने का काम करते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर भारी खर्च पड़ता नजर आ रहा है। जी नया। जी जगदीश, आप ही की बात फिर से दोहराना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया प्रशासन ने सड़कें खोद दिए हैं, मतलब सड़कों में गड्ढे कर दिए हैं ताकि ट्रैक्टर मार्च रोका जा सके, इसीलिए प्रशासन की ओर से जो सड़कें रोडी और कालावाली को रोड मिलाती है, जो गांव से होकर जाती है, उन सड़कों को खोद दिया गया है ताकि नाके ना लगाने तो इससे तो आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। वो सड़कें जो आम जनता इस्तेमाल करते हैं, स्कूली बच्चे जाते हैं, बस होती है, कई तरह के यातायात जो है सड़कों पर इस्तेमाल करते हैं लोग, उससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जी ना, बिल्कुल आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे रोड जो गांव से होकर या खेतों से जो कच्चे मार्ग बने हुए हैं उनसे वो लोग निकलने को मजबूर है। कहीं ना कहीं आम लोग परेशान देखे जा रहे हैं, पर आम लोगों की यही बात कही जा रही है कि प्रशासन को किसानों को रोकना था तो गड्ढे नहीं खोदने थे, सड़कें नहीं खोदनी थी, इस तरह का नहीं करना चाहिए था। कई जो 4 लाइन रोड थे उनको भी सिंगल बनवे कर दिया गया है। कहीं ना कहीं पक्के जो सड़कों पर जो पक्की दीवारें निकालकर जो रोड को रोका गया है उसको लेकर आम लोग जो काफी नजर आ रहे हैं। जी नया। जी जगदीश, बिल्कुल ये परेशानी क्या बात है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये काम किया जा रहा है किसानों को रोकने के लिए, और किसान भी जो है कूच करने वाले हैं, उन्होंने भी अपना जो है ऐलान कर दिया है कूच करने के बारे में। इससे जो है सिर्फ आम जनता पर ही असर पड़ेगा। तो बहुत धन्यवाद जगदीश आपका, प्रवीण आपका भी बहुत धन्यवाद हमें और हमारे दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं करेंगे समाप्त, आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।